खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। खबरों की करते हैं शुरुआत। आज छठ महापर्व का दूसरा दिन है। इस 4 दिन के उत्सव में छठ पूजा को लेकर धूम देखी जा रही है। लोक आस्था के महापर्व को लेकर आरा के गोपाली चौक पर खरीदारी जारी है। महंगाई के कारण थोड़ा बाजार सुस्त है, लेकिन लोक आस्था का महापर्व को लेकर छठ में व्रत करने वालों के द्वारा खरीदारी की जा रही है। वहीं छठ महापर्व को लेकर हमारे संवाददाता नेहा गुप्ता ने लोगों से खास बातचीत की। आस्था का महापर्व को लेकर जहां एक और आरा का बाजार रौनक दिख रहा है। 4 दिवसीय यह आयोजन है। बता दें आज खरना है, कल नहाय खाय से शुरू हुआ। इसके बाद कल जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, उसके बाद आपको सुबह में उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। भोजपुर सहित बिहार के विभिन्न हिस्सों में यह आयोजन किया जाता है। छठ को लेकर लोगों में गजब सा उत्साह है। खासकर अगर बाजार देखें तो आपको देखा दें कि फल का जो बाजार है बिल्कुल सज चुका है और जो छठ व्रतियां हैं वो खरीदारी कर रही हैं। जानते हैं कि भैया ये बताइए कि कैसा है अभी बाजार? ये बाजार में कुछ जान नहीं है मैडम। क्यों जान क्यों नहीं है? पता नहीं अब क्या बताया जाए, समझ में नहीं आ रहा है। इस बार दम कुछ छठ समझ ही नहीं है। कैसे है आपका अनार? कैसे है? एकदम अनलीना रेट है, 160 रुपए। सेव कैसे है? सेव आपको 100 रुपए किलो है। और नाशपाती और सब? नाशपाती है 100 रुपए, 120 रुपए किलो है। संतरा है 60 रुपए केजी है। तो लोग तो फल चढ़ाते ही हाँ चढ़ाते हैं, मगर कोई फल महंगा नहीं है। सब अनलीना रेट है, वही है। पिछले साल की तुलना में लोगों ने कम किया है क्या छठ इस बार? बहुत कम। हम छठ कम किया तब ना छठ लोग कर रहे हैं, लेकिन अब क्या कारण है लोगों की खरीदारी कम हो रही है? और समय होगा, कई बार होता है कि कुछ समाज सेवियों द्वारा भी दान किया जाता है, ऐसे में लोग खरीदते कम हैं। अब देखने वाली बात है कि जो बाजार का रौनक कम है, हो सकता है मंदी का कारण हो, पैसे लोगों की कम होगी। लेकिन जो आरा का आपको माहौल दिखाते हैं, यह ईख है। ईख कैसे भैया? 60 रुपए जोड़ा है, 80 रुपए। 60 रुपए जोड़ा। और क्या खरीदार लोग आ रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं? अभी तो बाजार नहीं है, ग्राहक रौनक नहीं है। नहीं। बाजार में जो रौनक होनी चाहिए वो रौनक नहीं है, क्या कारण है? कैसे है आपका भी फल का बाजार सजा हुआ है? आप देख सकते हैं कि लोग आकर्षक ढंग से जो ये केला का घौद है चढ़ाया जाता है। इसके बाद संतरा है, जो दौरा होता है, जो छठ व्रतियों द्वारा जिसको सूप में लेकर वो अर्घ देती हैं और उसे लेकर जो बाजार से फल खरीदती है, इसे लेकर साफ सफाई का काफी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जो शुद्धि का बात है तो यह छठ है पूरी तरह शुद्ध वातावरण और शुद्ध जगह पर किया जाता है। इसे लेकर फल को भी साफ सुथरे ढंग से बेचा जाता है। क्या है बाजार अभी? बाजार तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत मंदा चल रहा है अभी बाजार। आप नहीं चल रहा नहीं, अभी बाजार में कुछ समझ में नहीं आ रहा। सेव कैसे है? सेब 140 है। सेव जैसे 100 से 140 जैसा वो स्थिति है, जैसा सेव लीजिएगा वैसा दाम है। लेकिन लोगों ने अपनी बाजार को सजा रखा है और ग्राहकों की उम्मीद में है। ग्राहक धीरे धीरे जुट रहे हैं, क्योंकि लोक आस्था का महापर्व है, इसे लेकर लोगों में उत्साह है और आस्था। वही कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने चोरी का खंडन किया है। अरविंद राजभर ने 1 करोड़ की चोरी की खबरों का खंडन कर दिया है। उन्होंने बताया कि उनके पूर्व ड्राइवर रामजीत राजभर ने 2.75 लाख कैश और जेवरात चोरी कर ले गए थे। फिलहाल अंबेडकर नगर से ड्राइवर रामजीत को गिरफ्तार कर लिया गया है। लखनऊ के हुसैनगंज कोतवाली में चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया, इसलिए पुलिस आरोपी ड्राइवर को अंबेडकर नगर से हुसैनगंज कोतवाली ले आई है। आपको बता दें कि इस हाई प्रोफाइल मामला बेहद चौंकाने वाला है। इसमें चोरी के 2 महीने बाद एफआईआर और आरोपी ड्राइवर की गिरफ्तारी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। 2 महीने पहले ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था और उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। हालांकि अब अरविंद राजभर यानी कि ओपी राजभर के बेटे की तरफ से इस पूरे मामले का खंडन भी किया जा रहा है। पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार भी कर लिया है। चोरी का ये पूरा मामला बेहद हाई प्रोफाइल है, ऐसे में चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो अरविंद राजभर ने चोरी को बताया है झूठ, कहा कि ऐसी कोई भी वारदात नहीं हुई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, क्या कुछ है ये पूरा मामला? एक तरफ ये चोरी की वारदात बेहद हाई प्रोफाइल है, दूसरी तरफ अरविंद राजभर
जो कि ओपी राजभर के बेटे हैं, उसे इस पूरे खबर का खंडन कर रहे हैं। देखिए श्रुति, मामला कितना हाई प्रोफाइल है और मीडिया में किस तरह की खबरें चल रही हैं, इसको जो है अरविंद राजभर का जो बयान है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। खबरें तो ये भी चली कि 1 करोड़ से अधिक की चोरी हो गई कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर के आवास से। ये मामला है 2 महीना पहले 2 सितंबर का, और तहरीर भी दी गई लखनऊ के हुसैनगंज कोतवाली में 3 सितंबर को। लेकिन कार्रवाई जो हुई है, जो एफआईआर दर्ज हुआ है, वो 2 महीने बाद हुई है, जिससे जो है तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने जो रामजीत ड्राइवर है उसको अंबेडकर नगर से गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी कल हुई है। अब रामजीत को लखनऊ के हुसैनगंज कोतवाली लाया गया है। गहन पूछताछ की जा रही है और चर्चा इस बात की है कि जो रुपया गायब हुआ था उसकी काफी हद तक रिकवरी की जा चुकी है। इन सब के बीच जो कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर है, उनके बेटे अरविंद राजभर का बयान आया है कि मीडिया में व्यापक खबरें चल रही हैं 1 करोड़ से कि चोरी का मामला पूर्णतः फर्जी है। उनके जो हुसैनगंज में डायमंड अपार्टमेंट है, वहां पर जो आवास है, वहां से करीब 2.25 लाख रुपया चोरी हुआ है। अब कुछ जेवरात चोरी हुए थे। रामजीत जो पूर्व का ड्राइवर है, ये लेकर के फरार हो गया था। बहरहाल ये मीडिया में तमाम तरह की खबरें इसको लेकर के चल रही हैं। श्रुति, बिल्कुल अनिल जी, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि 1 करोड़ के लगभग कुछ पैसे चोरी की गई, लेकिन अब अरविंद राजभर ने जो कुछ कहा है उसके बाद सियासत भी तेज है, क्योंकि ये मामला बेहद हाई प्रोफाइल है। आखिर इतना समय क्यों लगा ड्राइवर की गिरफ्तारी में और साथ ही साथ एफआईआर दर्ज करवाने में? देखिए श्रुति, कुछ न कुछ कहीं ना कहीं झोल तो जरूर है कि जिस तरह से 2 महीने बाद एफआईआर होती है और पुलिस एक्टिव होती है और ड्राइवर की गिरफ्तारी अंबेडकर नगर से होती है, और ये चर्चा है कि रुपए की बरामदगी भी हो गई है, लेकिन ये अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितना रुपया बरामद हुआ है। जो गहने चोरी हुए थे वो बरामद हुए हैं या नहीं हुए हैं, पुलिस की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि जो अरविंद राजभर हैं, उनकी तरफ से 1 करोड़ की चोरी की खबर का खंडन जरूर किया गया है। फिलहाल थोड़ा वक्त लगेगा। अब देखना ये भी अहम होगा कि पुलिस की तरफ से इसमें कोई बयान आता भी है या फिर नहीं आता है। बिल्कुल दिलचस्प ये भी है कि एफआईआर 2 महीने बाद दर्ज होती है अनिल जी, और इस एफआईआर में आखिर क्या कुछ कहा गया, किसकी तरफ से ये एफआईआर दर्ज होती है और इस एफआईआर में क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ अहम? देखिए, अरविंद राजभर के एक और ड्राइवर हैं, उनके नाम का हवाला देकर के एफआईआर दर्ज कराई गई है और ये कहा गया है कि ड्राइवर का जो कैंसर पीड़ित है उसका 2.25 लाख रुपया जो इलाज के लिए रखा गया था, और उसकी पत्नी के कुछ जेवरात जो रामजीत है ड्राइवर वो लेकर के भाग गया है। ड्राइवर की तरफ से ही पूर्व ड्राइवर रामजीत के खिलाफ एफआईआर है, लेकिन जिस तरह से कल अंबेडकर नगर में पुलिस ने बरामदगी की है, रामजीत की गिरफ्तारी की है, उस वक्त अंबेडकर नगर में ओम प्रकाश राजभर भी थे और उनके बेटे अरुण राजभर की मौजूदगी की भी बात कही जा रही है। ये भी जो रामजीत है उसकी पत्नी की तरफ से उसका बयान आया है कि मंत्री की गाड़ियों से लोग आए थे, मंत्री के लोग आए थे, उनके लोगों ने उसके पति रामजीत को मारा पीटा है, और कुछ महिला पुलिस भी थी और उसकी पति की गिरफ्तारी करके पुलिस ले गई है। तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से अरविंद राजभर ने खंडन किया है तो उससे साफ जाहिर हो गया मामला कुछ और ही है। जो रुपए की चोरी है उसका अमाउंट बड़ा भी हो सकता है, कहीं न कहीं धोल जरूर है। बिल्कुल, ऐसे में बेहद हाई प्रोफाइल ये मामला। हालांकि अरविंद राजभर लगातार इस पूरे मामले पर खंडन करते जा रहे हैं कि ये तमाम खबरें भ्रामक हैं, 1 करोड़ रुपए के करीब की चोरी नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अरविंद राजभर ने चोरी को बताया झूठ। जैसा कि मेरे संज्ञान में आया है
कि अंबेडकर नगर से खबर चलाई जा रही है हमारे पत्रकार बंधुओं के द्वारा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कटहरी उपचुनाव में लगे हुए हैं और उनका ड्राइवर उनके गाड़ी से 1 करोड़ रुपया और उनकी गाड़ी चोरी करके भाग गया है और सुबह सुबह पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी किया है, ऐसा मेरे संज्ञान में आया है। तो मैं समस्त पत्रकार भाइयों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि और जो खबर चलाई जा रही है उसका खंडन भी करना चाहता हूं कि इस प्रकार का मसला नहीं है। मसला कुछ यूं है कि 2/9/2024 को लखनऊ सदर बाजार के डायमंड अपार्टमेंट में हम लोग रहते हैं। हमारा ड्राइवर संजय राजभर जो विगत 10 साल से मेरे साथ कार्यरत है, अभी उसको माउथ कैंसर हो गया था, मुंह में कैंसर हो गया था। उसके इलाज के लिए हम सब लोगों ने कंट्रीब्यूट करके चंदा वगैरह इकट्ठा करके उसको हम लोगों ने 3 लाख रुपए हम लोग दिए हुए थे और इलाज उसका मेदांता अस्पताल लखनऊ में चल रहा था। तो इलाज के ही दरमियान उसको हम अपने आवास डायमंड अपार्टमेंट में रखे हुए थे। डायमंड अपार्टमेंट में उसकी पत्नी और वो लगातार रह रहे थे, वहीं रह करके इलाज करा रहे थे। तो मेरे संज्ञान में आया 2/9/2024 के बाद जो घटना घटित हुई, मुझे को 3 तारीख को मेरे संज्ञान में आया कि रामजीत राजभर जो पूर्व में मेरा ड्राइवर था, सहयोगी था, लगभग उसको हम लोगों को हटाए लंबा समय बीत गया था, लेकिन अचानक एक दिन संजय राजभर से उसने बात किया, डायमंड अपार्टमेंट आया, वहां की चाबी लिया और चाबी लेकर के संजय राजभर जैसा ड्राइवर ने हमको अवगत कराया था कि 2,75,000 रुपया कैश जो अपने इलाज के लिए रखा हुआ था और उसकी पत्नी कुछ जेवर रखी हुई थी इलाज के लिए ही, तो वो जेवर लेकर के भाग गया है, ऐसा संज्ञान में मेरे 3 तारीख को आया था। तो हमने जांच पड़ताल किया, नंबर पर फोन भी करवाया अपने स्टाफ के लोगों से, तो नंबर उसका स्विच ऑफ आ रहा था। तो मेरे द्वारा निर्देश दिया गया कि संजय राजभर जाकर के जो स्थानीय थाना है, थाना कोतवाली हुसैनगंज लखनऊ, हम कहे वहां जाकर के आप एक एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन दे करके आप इसकी जांच पड़ताल कराओ। एप्लीकेशन 3 तारीख को पड़ा और 3 तारीख के एप्लीकेशन के बाद जांच पड़ताल चालू हुई। जांच पड़ताल में यह भी आ रहा था कि उसका मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। रामजीत राजभर के अलावा एक और लड़का जो डायमंड अपार्टमेंट पर खाना बनाता था, गोरख शाहनी नाम का, जो महाराजगंज जनपद का रहने वाला है, इन दोनों लोगों की मिली भगत से उसका पैसा चोरी किया गया, ऐसा संजय राजभर का कहना था। और एप्लीकेशन देने के उपरांत पुलिस छानबीन कर रही थी, जांच कर रही थी और जांच के ही दरमियान जब यह पता चला हुसैनगंज थाना को कि वह व्यक्ति जो इस प्रकार का कृत्य करके गया हुआ है वो अपने घर पहुंचा हुआ है, तो टांडा जो उसका घर थाना टांडा के अंतर्गत आता है, थाना टांडा प्रभारी को हुसैनगंज प्रभारी ने अवगत कराते हुए उसको गिरफ्तार करने का अनुरोध किया। पुलिस उसके घर जाकर के उसको गिरफ्तार की, छानबीन की। छानबीन में जैसा कि मेरे संज्ञान में अभी आया हुआ है, क्योंकि मैं अभी इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, बरामदगी भी हुई है। तो मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि इसको माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के इस उपचुनाव कटहरी संबंधी न जोड़ा जाए, इसमें कोई जान नहीं है, मैं इसका खंडन करता हूं। मूल मसला वही स्टाफ के पैसे की चोरी थी और उसी चोरी के जुर्म में पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। तो मैं इसका पूर्ण रूप से इसका खंडन करता हूं कि ऐसा हमारे पत्रकार साथी ऐसे खबरों को प्रसारित न करें। और जो विपक्ष इस बात को कह रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी चुनाव में पैसा बांटने के लिए आए थे, ये पैसा कैश अपने गाड़ी में रखे थे, ये बेबुनियाद है। इस प्रकार की खबरें गलत प्रसारित की जा रही हैं, तो मैं इसका भी खंडन करता हूं। वही खबर फतेहपुर से है, जहां पत्रकार दिलीप सैनी हत्याकांड के मुख्य आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी है, वहीं दूसरे आरोपी आलोक तिवारी को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। घायल बदमाश अनुराग को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस, कार, कैश और हत्या में प्रयोग किया गया चाकू भी बरामद किया गया। 31 अक्टूबर की रात बदमाशों ने यार्ड में घुसकर पत्रकार दिलीप सैनी की निर्मम हत्या कर दी थी। पकड़े गए दोनों मुख्य आरोपी सगे भाई हैं। 5 आरोपियों को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। 9 नामजद है और 6 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। थाना कोतवाली के बिसौली स्थित यार्ड में हुई थी ये हत्या। और इस हत्याकांड पर अब पुलिस को एक कामयाबी मिली है। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वही खबर फिरोजाबाद से है, जहां डबल डेकर बस पलट जाने से कई लोग घायल हो गए। प्राइवेट बस हमीरपुर से हाथरस और
इगलास जा रही थी। बस में लगभग 40-45 लोग सवार थे जो ईंट भट्टे पर मजदूरी के लिए जा रहे थे। दुर्घटना में करीब 1 दर्जन से अधिक मजदूर घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 की हालत बेहद गंभीर होने के कारण उन्हें आगरा रेफर कर दिया गया है। थाना रामगढ़ क्षेत्र के चनौरा पुल के पास की घटना बताई जा रही है। बताना चाहता हूँ कि लगभग 3:15 बजे रामगढ़ थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक डबल डेकर बस यूपी 75M 7899 संख्या जो हमीरपुर के ग्राम परछा थाना जरिया से लगभग 45 मजदूरों को लेकर अलीगढ़ में इगलास रामपुर गांव पड़ता है ईंट भट्टे पर काम करने को जा रही थी, जो अनियंत्रित होकर रामगढ़ के चनौरा पुल के पास लक्ष्मी ढाबा पड़ता वहीं गड्ढे में गिर गई थी। सभी मजदूरों को सकुशल निकाल लिया गया, जिसमें से 16 मजदूरों को हल्की चोटें हैं, जिसको ट्रॉमा सेंटर जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। इसमें से विमला देवी और संदीप नाम के 2 लोगों को सिर में चोटें लगी है। जैसा कि डॉक्टर बता रहे हैं उसकी स्थिति सामान्य है। अचानक से वो दारू पी के क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, वो पलट गई गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी बस। लगभग उसमें 20-22 लोग थे, ये मतलब जा रही थी हाथरस जा रही थी। वही संभल में हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने कुंभ मेले में गैर सनातनियों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए जाने के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि ये बहुत ही अच्छा फैसला है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो वह सबसे पहले हिंदुओं की मक्का मदीना में एंट्री दिलवाए, तब उनसे बात करें। वहीं उन्होंने कनाडा में हिंदुओं पर हुए हमले की घटना को दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि मेरे हिंदू बंधुओं को कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ रही है। तमाम हिंदू मौत के घाट उतारे गए, मंदिर तोड़ दिए गए, लेकिन हम चुप है। उन्होंने पीएम मोदी से अनुरोध करते हुए कहा कि हिंदुओं के साथ जहां भी अनाचार हो उनकी किसी भी तरह से मदद करें और केंद्र सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। महाकुंभ में गैर सनातनियों की दुकान न लगाए जाने के फैसले पर बोलते हुए कहा कि भाजपा उत्तर प्रदेश में जो भी फैसले ले रही है बेहद अच्छे फैसले ले रही है। ये लोग थूक जिहाद, मूत्र जिहाद चला रहे हैं, इसलिए सरकार का ये फैसला अच्छा फैसला है। कनाडा के अंदर एक मार्मिक घटना घटी, दिल दहलाने वाली घटना। हिंदुओं के साथ अमानवीय अत्याचार हुए, मंदिर के अंदर हुए भाई। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है, एक कंसर्ट अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के अंदर हुआ और मात्र 30 मिनट में वो संगीत समारोह सुनने के लिए बहुत लोग वहां पर पहुंच गए। मुझे बड़ा दुख होता है। राष्ट्रवादियों, ये खालिस्तानी समारोह करते हिंदुस्तान में और वो हॉल तुम जाकर के खचा खच भरते हो। ये ऐश-आराम तुम्हारे पैसे से कर रहे राष्ट्रवादियों। हिंदुओं पर अत्याचार हुए कनाडा में, एक भी सिंगर मेरे हिंदू भाइयों के लिए 2 शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। ये शर्म की बात है। राष्ट्रवादियों, सचेत और सावधान हो जाओ। बहुत दुखी हूं, अंतरात्मा से दुखी हूं कल से, लेकिन आपसे मैं केवल और केवल निवेदन करना चाहती हूं। एक दिल जीतने किया था, याद है ना, दिल्ली के अंदर समारोह। राष्ट्रवादियों को कोई सहयोग इन लोगों के लिए जो खालिस्तानियों के समर्थन में है, उनको कोई सहयोग नहीं करना है। ये कसम खाओ आज, मेरे हिंदू बंधुओं को कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ रही है। मौत के घाट उतार दिए, मंदिर तोड़ दिए, लेकिन हम चुप्पी साधे। ये अमानवीय अत्याचार पर मुझे दुख है। मैं अपनी संवेदना अपने हिंदू भाइयों के लिए प्रकट करती हूं और सरकार से भी निवेदन करती हूं कि मोदी जी अपने हिंदू भाइयों के साथ जहां भी अत्याचार हो
हिंदुओं के साथ जहां भी अनाचार हो। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।